समिति के सभी सदस्यगण और मंचा सिंह सभी अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं संविधान निर्माता भारत रत्न महामानव बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप सबको मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देता हूँ। आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमारे देश को मजबूत आज़ाद देने के लिए संविधान का निर्माण किया, जिसकी जिम्मेदारी बाबा साहब जैसे विद्वान पुरुष को दी गई। बाबा साहब की विद्वता को हमें नहीं, पूरा विश्व और पूरा देश जानता है। बाबा साहब 9 भाषाएं जानते थे, 32 डिग्री उन्होंने हासिल की थी, 64 विषयों का उनको ज्ञान था और उन्होंने जीवन भर में लगभग 2.5 लाख पुस्तकें उन्होंने अध्ययन की थी और इनकी लाइब्रेरी में 50,000 पुस्तकें थी। ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर ऑफ साइंस, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जो जाने जाते थे, इतने विद्वान थे हमारे बाबा साहब। संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आज पूरा देश नमन करता है, जिन मेहनत से और उनके ज्ञान से आज दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक भारत देश का उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। भारत रत्न बाबा साहेब न्याय, समानता, नारी सशक्तिकरण पर आधारित एक आदर्श राष्ट्र की परिकल्पना करते थे। पहली बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विरासत को सम्मानित करने का जो काम उस समय 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी, पासवान और नीतीश के उनके अनुशंसा पर उन्हें भारत का सबसे बड़ा उन्हें पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न। और उन्हीं की अद्वितीय भूमिका को मान्यता देते हुए डॉक्टर अम्बेडकर को प्रतिष्ठित भारत से सम्मानित कर दिया। साथ ही संसद के उस केंद्रीय कक्ष में बाबा साहब की एक आदमकद तस्वीर लगाई गई, जो भारतीय लोकतंत्र में उनकी महत्ता को दर्शाती है। इसी क्रम में बाबा साहब का जो काम है वो हम ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है। उसकी विरासत को महत्व देते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने भी लगातार अम्बेडकर के योगदान को सम्मान करने के लिए ये सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि बाबा साहब की विरासत को आने वाली जो पीढ़ियां है वो सदैव याद रखे। और बाबा साहब के जीवन में जो जुड़े 5 प्रमुख स्थलों का उन्होंने चयन किया था और उनकी पहचान कर उन्हें पंचतीर्थ के रूप में आज विकसित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो पंचतीर्थ है, यानी कि सबसे पहले उन्होंने जहाँ उनकी जन्मभूमि है महू मध्य प्रदेश में, इनकी जन्मस्थली पर स्मारक के रूप को परिवर्तन किया और साथ ही सर्व सुविधा युक्त विश्राम गृह का निर्माण किया गया। सेना ने भी आसपास की जमीन है वो सेना की है, तो भी उन्होंने वहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर वो वहाँ पर उनकी जमीन दी है। अम्बेडकर की शिक्षा जहाँ हुई है लंदन, जिस घर में रहते थे उस घर को भारत सरकार ने खरीदा है और एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उसको विकसित किया। यह भवन 10 किंग हेनरी रोड लंदन में स्थित है। अम्बेडकर की जो दीक्षा भूमि हुई नागपुर में, जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, उस पर भी एक स्मारक बन रहा है। साथ ही अम्बेडकर का जहाँ माँ परिनिर्वाण भूमि है दिल्ली हलीपुर में, जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, वहाँ पर भी हमारे संविधान निर्माता स्मृति भवन का निर्माण किया गया है। और अम्बेडकर की चैतन्य भूमि मुंबई जो हिंदू मिल है, जहाँ उनकी समाधि बनाई गई है और उस समाधि स्थल पर भी लगभग 60-70% वहाँ पर काम पूरा हो चुका है। इन पंचतीर्थों का निर्माण कर पूरा देश अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। बाबा साहब का जो विचार था, यानी कि उन्होंने पूरे जोर से कहा था बाबा साहब ने, और जो बाबा साहब है हमारी राष्ट्रीय धरोहर है जो सबके लिए है। उन्होंने कहा था मैं सबसे पहले भारतीय और अंत में भी भारतीय हूँ, यानी कि भारत की रक्षा के लिए और भारत के विकास के लिए मैं सदैव काम करूंगा। बाबा साहब की भावना को प्रत्येक भारतवासियों को अपने दिल में सदैव रखना होगा। हमारे देश का मान सदैव बनाए रखना होगा। हम जिस देश में रहते हैं, बाबा साहब के विचार के अनुसार ये जो हमारी धरती है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका हर नदी गंगा है और इसका हर कंकर है।
हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भी भारत के लिए। मरने के बाद में भी हमारी अस्थि अगर गंगा में बही जाएगी तो वो अस्थि भी यही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो आज हमें बाबा साहब को उस कथन को सदैव याद रखना होगा। इन्होंने कहा था कि मैं सबसे पहले और अंत में भी भारतीय हूँ। ये बात को हम उसी को ध्यान में रखते हुए हमें आने वाले समय में हमें सामाजिक समरसता का भाव पैदा करके और आपस का जो छुआछूत का जो भाव है उसको मिटाते हुए हमें देश के लिए और समाज के लिए काम करना है। यही हमारी बाबा साहब के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सबने मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भारत। और जो बात समिति ने कही है तो निश्चित रूप से मेरे लायक जो भी काम होगा हम पूरी ईमानदारी से काम करके जो भी कोई जहाँ आपने बताया है आप मांग रहे को मानी तुम नागरिक हो वो तो मांग रखती है। आप भी कौन सा हमारे लोकप्रिय विधायक विकास अर्जुना जी साहब विराजमान है और जो ये एक बिलारे की जो नाक और प्रवेश द्वार पर जो ये अम्बेडकर की जो मूर्ति बड़ी लगे और अष्ट धातु की लगे, इसके लिए मैं भी मांग करता हूँ। और बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। नगर पालिका ने इससे पूर्व इस चबूतरे को पहले ये ग्रेनाइट का पत्थर लगाकर भी इसको संवारा था और पूरा सहयोग बिल्कुल नगर पालिका का जो भी काम होगा हम सदैव आपके साथ में रहेंगे। और धन्यवाद। जय भारत। जय। थैंक यू।